सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिसेस, या फिर इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा और इसका आज लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ये जो हमारा मैट्रिक्स है, आज इसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इट इज अ it is a arrangement, it is a rectangular arrangement, it is a rectangular arrangement of number. It can be real और कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। इट इज अरेंजमेंट, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स इन m बाई n, इन m बाई n। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स जिसका नाम a है, वो क्या है, किसी रेक्टेंगुलर अरे में या फिर किसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या है, वो वो उस वे में क्या है, अच्छे से शिफ्टेड है। तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिखता है। ये जो दो बिग ब्रैकेट है उसके अंदर, जो इसके अंदर हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, इस मैट्रिक्स के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इस मैट्रिक्स के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ABCD। तो यहाँ पे ABCD क्या हो गए, इस मैट्रिक्स ए के क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। तो ये जो यहाँ पे m और n, m बाई n है, इसको आप इंटू मत पढ़िएगा, इसको आप क्या पढ़िएगा, m बाई n, m बाई n। ये जो ये साइन है क्रॉस का, इसे हम क्या कहेंगे, बाई। तो यहाँ पे m बाई n जो है वो यहाँ लिखा था। और m बाई n का मतलब होता है, m का मतलब यहाँ पे होता है रो, और n का मतलब क्या होता है, वो होता है कॉलम। n का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि इसमें रो कितने और कॉलम कितने हैं? तो रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल। और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है। इसे हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे रो है तो आप एक आर बना लीजिए और एक ऐसे करके सी बना लीजिए। अगर आपको देखना है कि रो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये देखिए, कॉलम नीचे जा रहा है, कॉलम खड़ा हुआ लाइन है और रो लेटा हुआ लाइन है। हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी ऐसे कर सकते हैं, एज बना लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल क्या है, लेटा हुआ लाइन है। और एक वी बना लीजिए, ये देखिए वी क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, एक खड़ी हुई लाइन है। तो ये एक ट्रिक था। तो ये कुछ इसे कह सकते हैं कि ट्रिक, इसे हम बोल सकते हैं कुछ लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे रो कितना है, तो हम गिनने जाएंगे तो देखिए, ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, और ये है रो नंबर 3। तो इसमें रो कितने हो गए, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3 हो गई। 3 बाई, अब कॉलम को देखिए, तो कॉलम हो जाएंगे 1 2 3, C1 C2 C3। यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, 3। यानी कि ये कैसा है, ये कैसा एक क्या 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 कह सकते हैं इसको, कैसा, ये मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है। भी को भी आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए रो कितने हैं, R1 R2 C1 C2। तो यहाँ पे कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है। तो यहाँ पे 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या, ये जो m बाई n है, ये जो m बाई n है, इसे हम लोग n बाई m लिख सकते हैं, n बाई m लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपको पहले हमेशा रो को रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद आपको हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करना ही करना होगा। ये आपका कंपल्सरी, आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देख लिए। 2-3 हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं मैट्रिक्स के। हम यहाँ पे 2-3 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स है जिसका नाम Z है, जिसका नाम क्या है, Z है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है ABCDEF। अब मुझे बताइए कौन सा मैट्रिक्स है। तो यानी कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं, यानी कि m बाई n कितना है, m बाई n, यहाँ पे n, m का वैल्यू कितना है इस मैट्रिक्स में, और n का वैल्यू कितना है। तो आप m का वैल्यू गिनेंगे तो m यानी रो, तो जो लेटा हुआ लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे रो कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए R1 R2 R3। और कॉलम कितने हैं, वहाँ पे जो खड़ा हुआ लाइन रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे C1 C2। तो यहाँ क्या होगा, 2 कॉलम और 3 रो। तो ये कैसा एक मैट्रिक्स है, 3 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है।
हम लोग इसको कभी भी 2/3 नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग 2/3 लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम इसे 2/3 लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें 2 रो हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे। तो इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐसा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के एग्जाम्पल सीख चुके। हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ लिया और हमने मैट्रिक्स के एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम लोग इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो रो और कॉलम हमने जान लिया, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब हम समझेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है रो मैट्रिक्स क्या होता है रो मैट्रिक्स। तो जिस भी मैट्रिक्स में रो, अगर कोई मैट्रिक्स आपको रो जैसा दिखे, अगर मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, ये नाम से ही पता चल रहा है, जो मैट्रिक्स आपको रो की तरह दिखे, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको लेटा हुआ दिखे, अगर आपको एक सीधा दिखे तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। यानी कि इसका मतलब ये, जिस भी मैट्रिक्स में केवल एक रो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, बी नाम को कोई एक मैट्रिक्स है और ये कुछ ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स है। तो इसमें देख सकते हैं कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 और यहाँ पे C4। तो कॉलम आ गया 4, लेकिन यहाँ पे रो कितना है, रो R1, रो कितना है, केवल एक है। तो ये कैसा हो गया, M1/4 का एक मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जिस भी मैट्रिक्स में रो की वैल्यू 1 आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। और ये देखिए रो की तरह लेटा हुआ लग भी रहा है ये मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉलम मैट्रिक्स। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में रो कितना होता था, 1, तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कितना होगा, 1 होगा। सिंपल सी बात है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। और जैसे मान लीजिए कोई सी नाम का कोई मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिखता है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, इसलिए कॉलम की तरह लगता है। यानी कि इसमें केवल एक ही कॉलम होंगे, A B C D। इसमें देखिए कितने रो है, R1 R2 R3 और यहाँ पे R4 है। और यहाँ पे कॉलम कितना है, केवल एक। तो जैसा कि रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होता था, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। और इसको, ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये 4/1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया। अब हम लोग समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमने अभी कॉलम मैट्रिक्स सीख लिया, रो मैट्रिक्स सीख लिया, अब हम लोग समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, जिस भी मैट्रिक्स में वो रो और कॉलम की वैल्यू सेम रहेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स है A B C D, इसका नाम है डी। ये डी कोई नाम को कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें देख सकते हैं A B C D, ये यहाँ पे रो कितना है, 2 है। यहाँ पे R1 कितना है, ये R1 R2 और यहाँ पे C1 C2। तो यहाँ पे 2 कॉलम है और 2 रो है, यानी कि ये कैसा है मैट्रिक्स है, 2/2 का एक मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CABCDEFGHI। अब ये देखिए इसमें रो कितने हैं, इसमें रो R1 R2 R3 और यहाँ पे कॉलम कितना है, C1 C2 C3। यहाँ पे क्या आ गया, 3 कॉलम आ गए और 3 रो आ गए। यहाँ पे रो और कॉलम की वैल्यू सेम है, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। एक और, इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सीख लिया, हमने रो मैट्रिक्स सीख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स सीख लिया। अब एक और चीज सीखते हैं, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कैसा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ABCDEFGHI। ये कैसा है, 3/3 का एक मैट्रिक्स है। तो ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे ना, तो इसको क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे ये डायगोनल में एलिमेंट्स जा रहे हैं, इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। जो डायगोनल में जाते हैं उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और बाकी सारे जो एलिमेंट बच गए उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। तो ये हमने एक और कीवर्ड सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग जंप करते हैं डायगोनल एलिमेंट हमने सीख लिया। हम लोग जंप करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम को कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी डायगोनल एलिमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू हो और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, 0। जैसे कि 2 3 1 और बाकी सब एलिमेंट्स क्या हो, 0। तो कैसा ये मैट्रिक्स है,
ये है 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम 3 है और रो भी 3 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए क्या है, ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ वैल्यू, बाकी सब जो यहाँ पे हमारे और एलिमेंट है उस सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, बी नामों का एक मैट्रिक्स है 2 1 0 0। ये कैसा है, 2 का एक मैट्रिक्स है, सॉरी 2 का एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देख सकते हैं डायगनली में जो एलिमेंट्स है उनका कुछ ना कुछ वैल्यू है, बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। अब इसी से डायगनल मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ए नाम का स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का कोई एक नाम, स्केलर मैट्रिक्स है कोई एक ए नाम का कोई क्या है मैट्रिक्स है, जिसके जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं उन सब की वैल्यू बराबर हो, जैसे 2 2 2, बाकी सब ये डायगोनल में, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल मैट्रिक्स में इन दिनों डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, लेकिन स्केलर में क्या होगी, सेम होगी। जो यहाँ पे जितने भी डायगोनल में आएंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो कैसा है, तो ये कैसा, ये मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए बी, जैसे कोई और वैल्यू जैसे ले लेते 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3। अब देख सकते हैं ये 4x4 का एक मैट्रिक्स है, और इसमें जो डायगोनल, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये ये तो एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स भी है, साथ ही एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल जो एलिमेंट है वो डायगोनली अरेंज जो है, लेकिन इनका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका उनका वैल्यू भी कितना है, सेम है। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स के बराबर ही एक और मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब क्या होता है, 1 होता है। यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मीन्स 1, यूनिट का मतलब 1 होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग समझेंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसी प्रकार यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। बस बीच जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे कि ये 3x3 के एक मैट्रिक्स में एक और एग्जांपल देखते हैं, बी 1 1 0 0। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स उनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये सब बहुत ही सिंपल कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोग को सीखना है पड़ेगा, क्योंकि हमें आने वाले जो इसके रिलेटेड से कोई टॉपिक होगा तो उसमें हम लोग को काम देगा। फिर हम लोग समझते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज होता है जैसे कि एक मैट्रिक्स है, ये है ABCDEFG, चलिए इसे यहाँ पे GHI। अब यहाँ पे इसे हम लोग 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये 3x2 का एक मैट्रिक्स है, ये 3x2 का एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग को ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रो हो जाए, यहाँ पे जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, और इसे डिनोट करते हैं a⁻t, या फिर इसे एक और तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं a'। तो दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले रो में दो एलिमेंट है, तो ये जो रो में है इसको हम लोग कॉलम में कर देंगे। जैसे ये जो खड़ा है, ये जो खड़ा लाइन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सीधा लाइन कर देंगे, तो ये ए बी हो जाएगा। फिर ये है, ये जो डी ई है, फिर ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो जी एच है, ये क्या हो जाएगा, जी एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये 2x3 का एक मैट्रिक्स बन गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई बी नाम का कोई एक मैट्रिक्स है, ये ऐसा मैट्रिक्स है 2 3 1 3 2 1, ठीक है। ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स है और ये 2x3 का मैट्रिक्स है ना, हाँ 2x3 का एक मैट्रिक्स है। इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है, तो ये b⁻t हो जाएगा, या फिर b प्राइम भी उसे बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 3 1 है। ये जो रो में ये जो हॉरिजॉन्टली है इसे हम लोग क्या कर देंगे, वर्टिकली कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 1 है तो इसे हम लोग ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x2 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें 3 रो आ गए और 2 कॉलम, ठीक है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ये ट्रांसपोज रिलेटेड होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो जो ट्रांसपोज करने से पहला तो ट्रांसपोज करने से पहले जो मैट्रिक्स था एकदम सेम टू सेम ट्रांसपोज करने के बाद हमारा मैट्रिक्स आ जाए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ए नाम का कोई एक मैट्रिक्स है, ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ए जी एच और फिर आ जाएगा H B F G F C, ए जी एच यहाँ पे सी की जगह बी आएगा, यहाँ पे सी की जगह बी आएगा। अब इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्राइम, ये हो जाएगा ए प्राइम। तो यहाँ पे जो वर्टिकली है, सॉरी हॉरिजॉन्टली है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, वर्टिकली कर देंगे, तो ए जी एच हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे दूसरा जो हॉरिजॉन्टली है, इसे हम लोग क्या कर देंगे, वर्टिकली कर देंगे, तो ये हो जाएगा HBF। और यहाँ पे जो तीसरा रो है, इसको हम लोग कॉलम में जब करेंगे तो हो जाएगा GFB। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये कैसे हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई बी नाम का एक मैट्रिक्स है, कोई बी नाम का एक क्या है, सॉरी, बी नाम का कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे कि इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 1 4 5 3 और 5 4, ये ऐसा मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करिए, यानी बी टी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टली है वर्टिकली हो जाएंगे। तो 1 2 3 1 4 5 है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 4 5, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे HH2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये जो 3 4 5 हॉरिजॉन्टली इसे वर्टिकली कर दीजिए, तो बताइए इसमें कोई डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 5 है, 3 4 5, 1 2 3 2 4 5 और 3 4 5 3 5 4। तो यहाँ पे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक ट्रांसपोज या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, जैसे कोई हम लोग का एक हमारा मैट्रिक्स है और इसके कुछ एलिमेंट्स जीरो ए बी -A 0 C और -B -C और O, ये क्या है, एग्जाम्पल है। इसका क्या है, एग्जाम्पल है। इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली कर दीजिए, और इसे फिर से हॉरिजॉन्टली है तो इसे वर्टिकली कर दीजिए। ये यहाँ पे कुछ गलत आया है क्या हमारा, ये एग्जाम्पल OAB O-A और B, फिर आ जाएगा हमारा इसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो इसका आप ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो OA-B, फिर आ जाएगा, हाँ सही है, O, ये एग्जाम्पल सही है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -A B और B, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हमने कर दिया। और फिर इसका सेकंड जो यहाँ पे सेकंड रो है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली से वर्टिकल करिए, तो ये हो जाएगा AOC और ये हो जाएगा -B-C और O। डिफरेंस यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है, हमें कि यहाँ पे जो यहाँ पे -A था ये A में बदल गया, ये जो B था ये -B में बदल गया, A था ये -A में हो गया, और 0 है तो उसका किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, C हो गया -C। जब भी किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें और उसके एलिमेंट्स कुछ ऐसा हमें दिखे कि हमें ऐसा लगे कि वो उस एलिमेंट्स के साथ हमने -1 का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या आता है, स्क्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है जब AT इक्वल हो जाता है -A के, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एक बी नाम का कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 0 1 0 -1 2 और 1 0 3 -2 -3 और 0। इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 2 और 1 0 3 -2 -3 और 0।
ये देखिए हमें ऐसा दिख रहा है कि इन सारे एलिमेंट्स के साथ हमने किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे b पावर t किसके इक्वल हो जाएगा, -b के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, b प्राइम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने मतलब समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है आखिरकार। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, वो ए मैट्रिक्स है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 3 2 और 1। नहीं चलिए 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं सिंपल एग्जाम्पल के लिए, फिर हम लोग 3 by 3 पे चलेंगे। 3 2 1 1 0, 3 2 1 0। यहाँ पे क्या है 3 2, चलिए 0 की जगह हम लोग कर देते हैं 3 2 1 2, 3 2 1 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए 3 2 1 2, और यहाँ पे कितने रो के लिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है। अब मुझे इसका डेटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका स्टेप क्या होता है कि जो ए है मैं इस पे मॉड लगा दूंगा, और ये जो बिग ब्रैकेट है मैं इसे हटा के यहाँ पे मॉड लगा दूंगा। और यहाँ पे मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 6, और 6 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 3 इंटू 2 6 माइनस 2 1 2। तो इसका मॉड ए कितना आ गया, इसका डेटर्मिनेंट कितना आ गया, 4 आ गया। पहले ऐसे करते हैं, अगर इसका हम लोग कोई नाम भी दे दें, इसका हमने कुछ मान चलिए जो कुछ इसका हमने नाम भी ले लिया, इसका कुछ नाम भी हम रख देते हैं, A11 A12 A13 सॉरी 2 3, और A अच्छे से बनाते हैं। हमने क्या लिया था, मॉड 3 2 1 2। तो यहाँ पे पहला रो का पहले रो में पहला कॉलम है, तो ये हो जाएगा A11, और ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, फिर कॉमा, फिर A12 ये जो 1 2 आप ये दिख रहे हैं कि कॉलम, ये सॉरी ये नंबर 12 नहीं है, ये जो पहला नंबर यहाँ पे दिख रहा है ये किसको आइडेंटिफाई करता है, रो को, और सेकंड जो यहाँ पे दिख रहा है वो कॉलम को। तो आपको अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, तो आप देखिए पहले रो में पहले कॉलम पे पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, ये किसके इक्वल है 2। फिर आता है अब ये हो गया, ये कौन सा एलिमेंट है, कैसे इसका पोजीशन क्या है, ये दूसरे रो में पहला कॉलम है, दूसरा रो पहला कॉलम, ये किसके इक्वल है 1। फिर ए, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये 2 2, ये 2 के। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A11 का प्रोडक्ट A22 से करेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे A12 माइनस A21 को। तो इसका डेटर्मिनेंट यहाँ पे निकल जाएगा, उसका डेटर्मिनेंट कितना निकला है, 4 निकला है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग, फिर हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बी नाम का कोई एक मैट्रिक्स है 4 1 3 2। चलिए अब हमें इसका हमें डेटर्मिनेंट निकालना है, तो बी मॉड बी, और इसका ही मॉड आ जाएगा। तो इन दोनों डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, A11 इंटू A22 और A12 A11 इंटू A22 माइनस A12 माइनस A22 सॉरी A21। तो यहाँ पे A11 कितना है 4 इंटू A22 यानी कि नंबर 2, और माइनस A12 माइनस A21। तो सॉरी यहाँ पे नंबर लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3। अब इसे सॉल्व करिए, 8 में से 3 गया, इसका मॉड कितना निकल आया 5 आ गया, इसका मॉड कितना आ गया 5 आ गया। तो इस डिटरमिनेंट का मॉड निकल आया। और जब भी किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे कोई सी नाम का कोई मैट्रिक्स है 3 2 3 2 3 2 3,
अब ये 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है। अब जब भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकाले और वो 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि इसका हम लोग अगर डिटरमिनेंट निकाले तो हो जाएगा 3 × 2 - 2 × 3, तो ये आएगा 0 आ जाएगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि इसके पहले जितना हमने एग्जांपल किया था। अब एक और आखिरी हम लोग टर्म को हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। वो होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जब भी किसी दो मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए और उन दोनों का कॉलम और रो का वैल्यू सेम हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ उन दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है, 2 1 3 2, और बी मैट्रिक्स भी क्या है, 2 1 3 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का ये कौन सा मैट्रिक्स, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो A11 है, A11 वो किसके इक्वल है, A11 किसके इक्वल है, वो है B11 के। A11 किसके इक्वल है, B11 के। और यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे A12 किसके इक्वल है, B12 के इक्वल है। और यहाँ पे A21 किसके इक्वल है, B21 के इक्वल है। और इसी प्रकार A22 किसके इक्वल है, B22 के इक्वल है। तो देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसे वो एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे रो और कॉलम है m/n है वो भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी समझ लिया। और आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।